हेलो। तो कल हमने लोक देवताओं के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे लोक संत के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं धन्ना। टोटल लोक संत में हम 10 लोक संतों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 8 लोक संत हैं और 2 सावित्रियाँ है, मीराबाई जी और इनके अलावा एक और महिला संत, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं धन्ना जी के बारे में। धन्ना जी जो है वो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश अगर किसी ने किया था तो वो धन्ना जी ने किया था। यानी कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत जो है वो धन्ना जी के द्वारा हुई थी। धन्ना जी का जन्म जो है वो टोंक जिले में धुवन गांव में हुआ था 1415 ईस्वी में, और जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक रही थी और कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद जी के शिष्य बने। तो बाद में धन्ना जी के जो गुरु हुए हैं वो आचार्य रामानंद जी हुए हैं। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक थे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि धन्ना जी जो है वो निर्गुण उपासक थे और गुरु रामानंद जी ने इन्हें घर पर ही रहकर भक्ति करने का आदेश दिया था कि घर पर ही रहो और भक्ति करो, भक्ति करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, पैतृक व्यवसाय जो इनका था कृषि, वो उस कृषि में ही रत रहते हुए इन्होंने आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे और इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। इन्होंने नाम स्मरण जो है उसको ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना और औपचारिकताएं और बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट संत आते हैं पीपाजी। पीपाजी जो है वो खिची राजपूत पीपाजी गागरोन जो झालावाड़ में पड़ता है वहाँ के शासक हुआ करते थे, ठीक है। तो कहाँ के शासक थे संत पीपाजी? गागरोन झालावाड़ के शासक थे और इनका जन्म जो है वो 1425 ईस्वी में हुआ था और कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद जी के शिष्य बनते हैं। तो पीपा जी भी जो है वो किनके शिष्य बनते हैं? रामानंद जी के। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन, ये भी जो है वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का इनको आदेश दिया जाता है रामानंद जी के द्वारा। और पीपा जी के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे थे। तो आचार्य रामानंद जी अगर राजस्थान में किस जगह पर जो है वो आए थे, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हो जाएगा गागरोन। और किसके निवेदन पर आए थे? तो संत पीपा जी के निवेदन पर। और कहाँ जाते हुए किसकी यात्रा कर रहे थे? तो द्वारिका की यात्रा करते हुए वो गागरोन पधारे थे। जब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए थे, ठीक है। तो पीपा जी भी जो है वो राज्य को त्याग दिया था उन्होंने, और छोटी रानी जो सीता जी थी जो कि भक्ति में रहती तो उनके साथ हो लिए थे। और इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा जो कि टोंक में पड़ता है वहाँ जाते हैं और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाते हैं। तो किसको वो अपना शिष्य बनाते हैं? शासक सूरसेन को, जो कि कहाँ का था शासक? टोंक के शासक थे। तो उनको वो शिष्य बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी दौलत को संतों में बांट रहे थे। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः गागरोन लौट आए और आहू, उसके बाद में उन्होंने आहू और तथा कालीसिंध की जो पवित्र संगम है, आहू नदी और कालीसिंध नदी, तो इनके पवित्र संगम पर एक गुफा में यहाँ उन्होंने रहना शुरू किया। यहाँ इनका मंदिर भी है और निवास स्थान भी बना और गुफा ये इनके रहने की वजह से प्रसिद्ध हुई। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। तो पीपा जी का अगर मंदिर की बात की जाती है तो वो भव्य मंदिर कहाँ है? बाड़मेर के समदड़ी में स्थित है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी जो है पीपा जी के, वो दर्जी समाज के लोग जो हैं उनको प्रमुख संत के रूप में इनको पूजते हैं। और प्रतिवर्ष कब मेला लगता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम का आयोजन होता है। पीपा जी से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है। तो कौन से लोक संत की संबंधित साहित्य को जो है वो हस्तलिखित भंडारों में व्यवस्थित किया गया है या उपलब्ध है? अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो वो पीपा जी से संबंधित जो है वो हस्तलिखित ग्रंथ या साहित्य जो है वो भंडारों में उपलब्ध है। इनमें पीपा जी की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साख्या, पद, इस तरीके के साहित्य के रूप में ये मिलते हैं। 17वीं शताब्दी के
एक हस्तलिखित ग्रंथ में पिपा द्वारा रचित एक चेतावनी नामक ग्रंथ। तो चेतावनी नामक ग्रंथ आपको विशेष रूप से याद रखना है, जो कि 17वीं शताब्दी का एक हस्तलिखित ग्रंथ है। और ठीक है, जो कि पिपा जी द्वारा रचित जो चेतावनी ग्रंथ है वो उसकी जो है वो कॉपी एक तरीके से जो है, जो कि 17वीं शताब्दी में बाद में वापस से उसको रीराइट किया गया होगा, तो वो जो है वो उपलब्ध होती है। अब ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पिपा ने आवश्यक माना है। ठीक है, तो ईश्वर की यदि प्राप्ति करनी है तो उसके लिए गुरु जो है, गुरु का निर्देशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा किसने कहा है? पिपा जी मानते थे। और भक्ति परंपरा के तहत ये भी नाम स्मरण में विश्वास करते थे और नाम स्मरण से ही मोक्ष की प्राप्ति को जो है वो प्रमुख साधन मानते थे। पिपा जी मूर्ति पूजा का विरोध किया करते थे और ईश्वर उपासना करने पर जोर दिया करते हैं। पिपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे और वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हैं और ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं, ऐसा उनका मानना था। तो लगभग जितने भी लोग संत या देवी देवता हुए हैं, लोक देवता हुए हैं, सभी जो है वो ये चीज़ कॉमन देखने को मिलती है कि उन्होंने हमेशा जो है वो समभाव समाज में जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। देन नेक्स्ट जाम्बोजी। जाम्बोजी जो है वो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और इनका जन्म जो है वो 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिपासर नागौर के पवार वंशीय राजपूत लोहट जी और हंसा देवी के घर में हुआ था। ठीक है, 1483 ईस्वी में इनके माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर कहाँ आ जाते हैं? समराथल आ जाता है, जो कि बीकानेर में पड़ता है। और वहाँ रहते हुए सत्संग और हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करते हैं। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन कब करते हैं? 1485 ईस्वी में। और कहाँ पर करते हैं? तो वह है समराथल, बीकानेर। इनके जीवन और विचारों पर आचरण करने वाले विष्णु कहलाते हैं। तो इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने के लिए आदेश किया था, जिसमें जीव कल्याण, वृक्षों की रक्षा, प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, जाम्बोजी के द्वारा रचित ग्रंथों की अगर बात करें, रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णुई, धर्म प्रकाश और जंब सागर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णुई, धर्म प्रकाश और जंब सागर। देन 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। तो इन्होंने समाधि कब ली थी? जाम्बोजी के द्वारा कब समाधि ली गई? तो 1536 ईस्वी में। कहाँ पर? लालासर गांव में जो है वो इन्होंने अपना नश्वर शरीर को त्याग दिया था और तालवा गांव के निकट इनकी समाधि है। तो मृत्यु जो है या शरीर कहाँ त्यागा इन्होंने? तो लालासर गांव में त्यागा। और समाधि अगर बात करें तो वो तालवा गांव में स्थित है। और कब इनको समाधि हुई? तो 1536 ईस्वी में समाधि लेते हैं। ठीक है, तालवा गांव के निकट जहाँ इनकी समाधि स्थित है, इस स्थान को मुकाम भी कहा जाता है। वर्ष में 2 बार यहाँ पर फागुन और आश्विन की अमावस्या को मेला लगता है। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो जसनाथ जी थे। देन नेक्स्ट जो है वो जसनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए हैं? जसनाथ जी हुए हैं। इनका जन्म जो है वो ये 5वें नंबर के संत है, जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो जसनाथ जी माने जाते हैं, जिनका जन्म 1482 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कतरियासर, बीकानेर में हुआ था। इन्हें हमीर जी, जानी जाट, ठीक है, और रूपादे का पौष्य पुत्र माना जाता है। तो किन का पौष्य पुत्र माना जाता है? हमीर जी, जानी जाट और रूपादे का पौष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमाल या बीकानेर में
कहाँ पर? गोरखमाला बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। तो जसनाथ जी की तपस्या कहाँ की थी? गोरखमाला बीकानेर में। कितने वर्ष तक तपस्या की? तो 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। और तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का इन्होंने संदेश दिया। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। तो कौन से तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था? लोह पांगल नामक। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद दिलाने का वरदान दिया था। तो बीकानेर के शासक हुए थे बाद में राव लूणकरण। तो इनको बीकानेर पाने का आशीर्वाद भी किसने दिया था? जसनाथ जी के आशीर्वाद से राव लूणकरण जो है उनको बीकानेर का राजपद प्राप्त हुआ था। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी, तो जसनाथ जी जो थे इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी तक इन्हें कतरियासर के पास में भूमि दान देते हैं। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बू जी का परस्पर मिलन हुआ था। तो जसनाथ जी और जाम्बू जी परस्पर समकालीन थे और इन दोनों ही संतों का मिलन कब होता है? 1500 ईस्वी के अंदर। 1500 ईस्वी में जो है वो जसनाथ जी और जाम्बू जी का मिलन होता है। और जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली थी। तो जसनाथ जी जो हैं इनकी समाधि कब ली गई थी? तो आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 में। और कितनी उम्र में इन्होंने समाधि ली? तो 24 वर्ष की आयु में ली समाधि। और कहाँ पर ली? तो कतरियासर में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। जबकि हमने देखा जाम्बू जी की जो समाधि वो कहाँ है? तालवा गांव में, जिसे मुकाम कहा जाता है। तो जसनाथ जी की अगर बात करें तो इनके उपदेश, जसनाथ जी के उपदेश जो है वो सिंबुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में। तो ये दो प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं जसनाथ जी के। कौन कौन से? एक सिंबुदड़ा और कोंडा, इन दो ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं। देन नेक्स्ट, कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि और कर्मस्थली है। तो कतरियासर प्रमुख रूप से जसनाथ जी की तपोभूमि और कर्मस्थली मानी जाती हैं। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला पड़ता है। तो इन्होंने समाधि कब ली थी? आश्विन शुक्ल सप्तमी को। जबकि मेले जो हैं वो वर्ष में कितने बार लगते हैं? 3 बार लगते हैं। आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को। अब पढ़ते हैं लालदास जी। लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म, ठीक है, इन्होंने लालदासी संप्रदाय का जो है वो निर्माण किया था। इनके प्रवर्तक माने जाते हैं लालदासी संप्रदाय के। कौन? लालदास जी। और लालदास जी का जन्म जो है वो मेवात प्रदेश अलवर के धौलीदुग गांव में हुआ था और श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो चांदमल था और माता का नाम समदा था। लालदास जी ने तिजारा के फ़कीर गदन चिश्ती, कौन? गदन चिश्ती, जो कि कहाँ के फ़कीर थे? तिजारा के। तिजारा के फ़कीर गदन चिश्ती से शिक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीदुग छोड़कर बांदोली गांव में सिंहशिला पहाड़ पर एक कुटिया बना ली थी। तो कौन सी लोक संत है जो माने जा सकते? क्वेश्चन ये आ सकता है कि तिजारा के फ़कीर गदन चिश्ती के द्वारा किनको शिक्षित किया गया, या लालदास जी जो है उन्होंने शिक्षा किससे ली? तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, तिजारा के फ़कीर गदन चिश्ती जी का संबंध लालदास जी से है। और इन्होंने जो है वो उन्हीं की प्रेरणा से धौलीदुग छोड़ दिया था और कहाँ रहने लगे थे? बांदोली गांव जो था वहाँ के सिंहशिला पहाड़ पर, बांदोली गांव के सिंहशिला पहाड़ पर इन्होंने अपनी कुटिया बनाकर वहाँ रहने लगे। मेवात क्षेत्र में, मेवात जो अलवर का क्षेत्र है उसे मेवात क्षेत्र कहा जाता है। मेवात क्षेत्र में पहले धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया था। तो किन बुराइयों पर? जो धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ उस समय चल रही थी, उन धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने नैतिक शुद्धता पर बल दिया था लालदास जी ने। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाते
अपनाने के उपदेश दिए थे। तो कौन से ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने पर उपदेश दिए? तो वो है लाल दास जी। इनका मानना था कि ईश्वर और अल्लाह एक है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। तो ये क्या मानते थे कि ईश्वर और अल्लाह ने इनको ईश्वर और अल्लाह को एक मानते हुए सबको एक होने का जो है वो उपदेश दिया। और इनका कहना था कि जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं उनका स्वयं का जीवन भी क्या हो जाता है? कष्टमय हो जाता है। मेव मुसलमान लाल दास जी को पीर मानते हैं। कौन से मुसलमान? मेव मुसलमान जो है वो लाल दास जी को पीर मानते हैं। लाल दास जी की चेतावनियाँ इनका मुख्य ग्रंथ है। तो लाल दास जी की जो चेतावनियाँ हैं इनको प्रमुख ग्रंथ के रूप में मान्यता दी गई है लाल दास जी के। तो लाल दास जी के चेतावनियों के रूप में इनके काव्य ग्रंथ को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। देन नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घ आयु में इनका निधन हो जाता है। तो लाल दास जी का निधन कहाँ होता है? नगला गांव में होता है। और कब हो जाता है? तो 1648 ईस्वी में होता है और 108 वर्ष की दीर्घ आयु में इनका निधन हो जाता है। समाधि की बात करें तो शेरपुर में इनकी समाधि स्थित है, जहाँ आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। तो समाधि मृत्यु जो है इनकी कहाँ, निधन कहाँ हुआ था? नगला में हुआ था। और समाधि इनकी स्थित है शेरपुर में, ठीक है। और मेला कब बढ़ता है? तो आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा के दिन इनका मेला बढ़ता है। देन उसके बाद में संत हरिदास जी। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। संत हरिदास जी का जन्म जो था वो डिडवाना तहसील के कापडोद गांव में हुआ था। डिडवाना जो तहसील है जो कि नागौर में पड़ती है, तो वहाँ पे कापडोद जो गांव है उस गांव में हुआ था 1455 ईस्वी में। इनका मूल नाम हरि सिंह जी साखला था, ठीक है। और प्रारंभ में लूट मार करना इनका पेशा हुआ करता था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल जाता है। 1513 ईस्वी में इन्होंने बोध अर्थात ज्ञान प्राप्त किया और इनका नाम हरिदास जी रख लिया गया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया और कुरीतियों का जो है इन्होंने विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया और इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन, ठीक है, तो अलख निरंजन या हरि निरंजन जो है वो परमात्मा को कहा जाता है। तो कौन से संप्रदाय के द्वारा जो है वो परमात्मा को या ईश्वर को अलख निरंजन या हरि निरंजन के नाम से संबोधित किया जाता है? तो वो है संत हरिदास जी के द्वारा स्थापित निरंजनी संप्रदाय। उसके बाद संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज्य प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। तो दो प्रमुख ग्रंथ है संत हरिदास जी के, मंत्र राज्य प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी। हरि पुरुष की वाणी, ये दो ग्रंथ आपको याद रखना है। डिडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। तो इनका देहांत भी कहाँ होता है? डिडवाना में ही होता है। तो डिडवाना के कापड़ोद गांव में इनका जन्म हुआ था और देहांत जो है जन्म जो होता है वो 1455 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनकी देहांत कब होता है? तो 1543 ईस्वी में डिडवाना में हो जाता है। नेक्स्ट दादू दयाल जी। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर माने जाते हैं। दादू दयाल जी का जन्म जो है वो अहमदाबाद में, तो कबीर जो है वो राजस्थान के माने जाते हैं, जबकि इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? तो फागुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। वृद्धानंद नामक इनके एक संत हुए थे जिन्हें बुद्धन भी कहा जाता है। बुद्धन या वृद्धानंद जी नामक संत से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। और दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे। सांबर जो झील है, सांबर लेक जयपुर के पास, तो वहाँ आकर ये रहने लगते हैं 1568 ईस्वी में। और दुनिया का कार्य इन्होंने आरंभ किया, ठीक है। यहाँ से दादू ने उपदेश देना और यहीं से सांबर से ही इन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि दादू दयाल जी ने अपने उपदेश, सबसे पहले उपदेश जो है वो कहाँ दिए थे? तो सांबर का जो इलाका है वहाँ पे दिए थे,
देन 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ में आमेर चले आते हैं। टोटल कितने शिष्य थे इनके? 25 शिष्य थे और उनके साथ ये आमेर चले आए, जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। और दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। तो कौन से संत ऐसे थे जो कि अकबर से भेंट करने हेतु यात्रा करते हैं? तो वो है दादू दयाल जी, जो कि अकबर से भेंट करने के लिए फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। कब? तो 1585 ईस्वी में। देन दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते और उपदेश देते। ढूंढाड़ क्षेत्र जो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ कहा जाता है। तो तत्कालीन जो ढूंढाड़ क्षेत्र और मारवाड़ राज्य जो था, जो कि अरावली के वेस्ट में पड़ता है, नागौर और इसके इधर का जो जोधपुर का जो इलाका है, तो वहाँ की ये अपने जीवन काल में यात्राएं करते हैं और अपना उपदेश देते हैं। और 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती गांव नारायणा में आ जाते हैं। ठीक है, और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी में इन्होंने देह त्याग कर दिया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देश के अनुसार समीपस्थ बहराना पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक एक स्थान है जहाँ पर रख दिया गया था। ठीक है, तो दादू जी ने कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, देहांत हो जाए, तो मेरे शरीर को जो है वो एक पहाड़ी के नीचे रख देना। एक जगह बताई थी इन्होंने कि उस स्थान पर जो है वो रख देना। तो उनके निर्देश के अनुसार ही उनके जहाँ उनका देहांत हुआ था उसके समीप ही बहराना की पहाड़ी पड़ती है। तो उस बहराना की पहाड़ी के नीचे जो है वो दादू खोल नामक एक स्थान था, जहाँ उन्होंने जो जगह बताई थी वहाँ पर उनके शरीर को रख दिया गया था। देन दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत ही पवित्र मानते हैं। तो आगे जाके जो है ये स्थान काफ़ी ज़्यादा इनके जो अनुयायी हुए हैं उनके लिए काफ़ी पवित्र स्थान बन गया दादू खोल बहराना की पहाड़ी में। ठीक है, दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत, मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा, जिसे सुद्दुकड़ी भी कहा जाता है, सरल भाषा में दिए थे। तो किस किस पर उन्होंने अपने उपदेश दिए? ब्रह्म पर, जीव पर, जगत पर और मोक्ष पर। इन चार जगह पर उन्होंने अपने उपदेश दिए जो कि काफ़ी सरल भाषा में दिए। दादू जी की वाणी और तथा दादूरा दोहा नामक 2 ग्रंथ में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। तो 2 प्रमुख ग्रंथ दादू जी के कौन से हैं? एक तो है दादू जी की वाणी और एक है दादू जीरा दोहा या दादूरा दोहा। तो ये दोनों ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं दादू जी के। ठीक है, जिनमें इनके उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी भी थे, आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले थे, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। ठीक है, दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया था। और गरीब दास, मिस्किन दास, सुंदर दास, बखना जी, रज्जक जी, माधव दास जी आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं। तो ये इनके शिष्यों का नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन से शिष्य जो है वो दादू जी के शिष्य हुए हैं इनमें से। तो गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, सुंदर दास जी, बखना जी, रज्जक जी, माधव दास जी। इनके अलावा भी कई सारे शिष्य हुए हैं, लेकिन प्रमुख और प्रसिद्ध शिष्यों में ये माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मीरा जी, कृष्ण भक्त कवयित्री और गायिका मीराबाई का जन्म जो है वो 16वीं सदी के भारत में महान संतों में इनका नाम आता है। और राजस्थान की राधा भी इन्हें कहा जाता है। ये कवयित्री भी थी, कृष्ण भक्त थी और गायिका भी थी। ठीक है, तो कृष्ण के भजन का प्रमुख रूप से गायन किया करती थी मीराबाई जी। तो इन 16वीं सदी में भारत के महान संतों में इनका नाम भी आता है और राजस्थान की राधा भी कहा जाता है इन्हें। और इनका जन्म जो है वो मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह जी के घर में कुकड़ी, पाली में एक जगह पड़ती है कुकड़ी, वहाँ पर इनका जन्म होता है। कुकड़ी नामक ग्राम में 1498 ईस्वी में होता है। इनके पिताजी का नाम जो था रतन सिंह जी जो राठौड़, वो बालू जी के जागीरदार थे। ठीक है, इनके पिता कहाँ के जागीरदार थे? तो बाजोली के जागीरदार थे।
मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में होता है। तो जन्म इनका कुकड़ी पाली में होता है, जबकि लालन पालन जो है इनका दादाजी के पास होता है और इन मेड़ता में होता है। ठीक है, इनके दादाजी मेड़ता में रहा करते थे। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र जो थे युवराज भोजराज, तो उनके साथ हुआ था। पर विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात इनके पति की मृत्यु हो जाती है और ये तरुण अवस्था में ही जो है वो विधवा हो जाती है। तो मीरा जी का जो है साधु संतों में उठना बैठना था और उनके साथ भजन कीर्तन में काफ़ी इनकी रुचि थी। तो उसके बाद मीरा जी जो है वो कृष्ण भक्त के रूप में काफ़ी फेमस होती है। तो मीरा जी जो है उनका साधु संतों में उठना बैठना था और उनके साथ भजन कीर्तन में इनका समय अधिक व्यतीत होता था। तो ये बात जो है इनके जो देवर थे राणा विक्रमादित्य, इनको पसंद नहीं आती है। ठीक है, तो विक्रमादित्य क्या करते हैं, जहर मीरा जी को जो है वो जहर देने का प्रयास करते हैं और सर्प से कटवाने का प्रयास करते हैं। किंतु मीरा जी जो है वो कृष्ण की भक्ति जो है वो कम, इसके बावजूद जो है वो कृष्ण की भक्ति उनकी कम नहीं होती है। सो कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था और एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा, जब मीराबाई जी छोटी थी उस समय बालिका थी, उस समय इन्होंने अत्यधिक प्रभावित, उस बारात में दूल्हे को देखकर जो है वो काफ़ी प्रभावित हुई थी। और उस तरीके का जो जिस तरीके से बारात आती है और ढोल नगाड़े बजते हैं, तो वो पूरा माहौल जो था जिस तरीके से था, तो वो उस दृश्य को देखकर काफ़ी प्रभावित होती है और वो अपनी दादी से उत्सुकतावश से प्रश्न पूछती है अपने दूल्हे के बारे में कि उनका दूल्हा जो है वो कब आएगा। तो इस बारे में उनकी दादी जी कहती है कि तुरंत ही दादी जी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया और मीरा जी को तभी से जो है वो गिरधर गोपाल की लगन लग गई। एक तरीके से ये प्रचलित कहानी है। मीरा जी जो है वो अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित जो रणछोड़ दास जी मंदिर है वहाँ पर जो है वो अपना समय व्यतीत करती है। तो मीरा जी का अंतिम समय कहाँ बीता था, तो गुजरात के द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में बीता था और 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में जो है ये विलीन हो जाती हैं। मीरा जी की जो पदावलियाँ हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती हैं और इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया था। मीरा की भक्ति जो है वो कांत भाव की भक्ति रही है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि मीरा की भक्ति जो है वो किस भाव से प्रेरित थी, तो वो कांत भाव की भक्ति रही है, कांत भाव से प्रेरित थी। उसके बाद संत रानाबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा के रूप में प्रसिद्ध संत रानाबाई। ठीक है, संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो मारवाड़ के हरनावा गांव में, मकराना के पास एक गांव पड़ता है हरनावा, तो हरनावा गांव में इनका जन्म होता है। और कब होता है, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में इनका जन्म होता है जाट परिवार में। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो राम गोपाल जी था और माताजी का नाम था गंगाबाई जी। और पालड़ी के संत हुए थे चतुरदास जी, तो उनकी संत राणाबाई के जो गुरु थे वो संत चतुरदास जी थे, जो कि कहाँ के थे, पालड़ी के। तो संत चतुरदास जी की शिष्या राणाबाई कृष्ण भक्त थी। ये भी जो है वो मुख्य रूप से किसकी भक्ति किया करती थी, राणाबाई जी भी तो कृष्ण भक्त थी। और 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फागुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में राणाबाई जी ने जीवित समाधि ले ली थी। तो जब इन्होंने समाधि ली उस समय इनकी उम्र 66 वर्ष थी और समाधि का स्थान जो है वो हरनावा गांव था। और कब ली, तो फागुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी इन्होंने। और यहाँ पे प्रति वर्ष जो है वो भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेले का आयोजन होता है। भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को जब इन्होंने समाधि ली थी उसी दिन को जो है वो हर वर्ष मेला जो है वो आयोजित होता है। देन संत मावजी का जन्म जो है वो 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने के लिए निष्कलंक यानी पवित्र और पाप रहित
नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो निष्कलंक संप्रदाय की जो है वो स्थापना किसने की थी? तो संत मावजी के द्वारा हुई थी। और संत मावजी का जन्म कहाँ होता है? तो 1714 ईस्वी में साबला गांव में होता है। ठीक है। और कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तब यह घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। तो 12 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने जो है वो तपस्या करनी शुरू कर दी थी संत मावजी ने। और इनकी तपस्या का जो प्रमुख स्थान रहा वो माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा थी, वहाँ ये तपस्या करते थे। इसी स्थान पर 1484 माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। और उसी दिन वहाँ पर मावजी ने बेणेश्वर यानी कि वेणु वृंदावन नामक धाम की स्थापना की। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है 1484 ईस्वी में, तो उसी में तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, उस जगह का नाम जो है वहाँ बेणेश्वर नामक धाम की जो है ये स्थापना करते हैं, जिसे वेणु वृंदावन भी कहते हैं। तो बेणेश्वर या वेणु वृंदावन धाम की जो है वो स्थापना किसने की थी? तो संत मावजी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1784 ईस्वी में की गई थी, माघ शुक्ल एकादशी के दिन। इसके बाद इन्होंने जो है वो धर्मोपदेश देना प्रारंभ किया। तो पहले इन्होंने धाम की स्थापना की, उसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना शुरू किया। और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को इन्होंने संत मावजी के द्वारा शामिल किया गया। और इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त जो थे उनकी दान राशि से अहमदाबाद से कागज़ मंगवाया था। तो अहमदाबाद से ये कागज़ मंगवाते हैं और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की इन्होंने रचना की। तो अपने ग्रंथों की रचना करने के लिए इनको कागज़ की आवश्यकता थी। तो कागज़ के लिए इनको दान राशि किनके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो लसाड़ा के पटेल भक्त के द्वारा इन्हें दान राशि प्राप्त होती है। इन्होंने चंदों की इनके द्वारा जो रचित छंद थे, इन ग्रंथों के अंदर जो छंद थे उनकी संख्या लगभग 72,96,000 बताई जाती है। तो 5 बड़े ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें लगभग 72,96,000 छंद जो है वो लिखे गए इनके द्वारा। और वाद विवाद की शैली में लिखे गए ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। तो कौन सी शैली में लिखे गए हैं? तो वाद विवाद की शैली में लिखे गए हैं। और इनके संत मावजी के ग्रंथों को चोपड़ा कहा जाता है। तो कौन से संत के ग्रंथों को चोपड़ा के रूप में जानते हैं? तो संत मावजी, जिसमें लगभग कितने छंद है? तो लगभग 72,96,000 छंदों की रचना उसमें की गई है। मावजी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। और मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में मानते हैं। ठीक है। तो कौन से संत को जो है वो उनके अनुयायी जो है वो विष्णु के 10वें अवतार अर्थात कल्कि अवतार के रूप में मानते हैं? तो संत मावजी हो जाएंगे। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। मुख्य रूप से जो है वो संत मावजी के अनुयायी डूंगरपुर जिले में से मिलते हैं। और इनका मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो साबला में स्थित है, जहाँ मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म जिसे कमल कहते हैं, जिस पर विराजित शायद होते हैं। तो शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति जो है वो साबला में स्थापित की गई है, जहाँ पर तो साबला में इनका मुख्य मंदिर है। ठीक है। और डूंगरपुर में स्थित है ये साबला। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को, ठीक है, बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, झाखम और माही नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर मेला बढ़ता है। तो त्रिवेणी संगम जो सोम, झाखम, माही जो त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर धाम, वहाँ पर जो मेला बढ़ता है वो किस वजह से बढ़ता है? संत मावजी ने उस संगम की जो है वो वहाँ पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। तो उन्हीं के जो है वो याद में माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन मेला बढ़ता है। ओके। देन नेक्स्ट संत रामचरण जी। संत रामचरण जी जो है वो जयपुर राज्य के अंतर्गत सोड़ा गांव में, जयपुर में एक जगह पड़ती है सोड़ा गांव, जहाँ पर माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1719 ईस्वी में वैश्य कुल में जो है वो
बखत राम और देवजी के यहाँ रामकिशन रामचरण जी का जो मूल नाम था उस रूप में इनका जन्म होता है। तो बखत राम और देवजी के यहाँ इनका जन्म होता है और इनका बचपन का नाम जो इनका नाम रखा जाता है वो रामकिशन जी रखा जाता है। उसके बाद में इनका नाम जो है वो चेंज करके ये रामचरण जी हो जाते हैं। तो जन्म हुआ था इनका सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी को और 1719 ईस्वी में। मेवाड़ का एक गांव है दातड़ा गांव। तो मेवाड़ के गांव दातड़ा गांव में महाराज कृपाराम जी, तो महाराज जी वहाँ पर रहते थे कृपाराम जी, उनसे इन्होंने 1751 में दीक्षा प्राप्त की थी। तो रामचरण जी के गुरु अगर होता है पूछे जाए तो गुरु जी के क्या नाम था, कृपाराम जी इनके गुरु का नाम था और इन्होंने ही इनका नाम जो है वो रामकिशन दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए थे। तो 1758 ईस्वी में गलता जी का जो मेला लगता है, गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर, तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि शायद कुछ साधु जो है वो धर्म के प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं। तो उस प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका जो है वो मन एक तरीके से संसार से जो है वो उछट जाता है रामचरण जी का, और रामचरण जी जो है वो एक तरीके से वैरागी हो जाते हैं। इसके बाद में भिलवाड़ा में साधना करते हैं। तो इनका प्रमुख साधना स्थल जो है वो भिलवाड़ा माना जाता है। तो भिलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति, ये भी जो है वो रामचरण जी भी निर्गुण भक्ति के निर्गुण भक्ति को जो है वो अधिक वरीयता देते हैं और सभी के प्रति प्रेम भाव का उपदेश जो है वो देते हैं रामचरण जी। मूर्ति पूजकों के द्वारा परेशान करने पर रामचरण कोहाड़ा गांव चले जाते हैं। काफ़ी मूर्ति पूजक जो है वो इन्हें परेशान करते हैं, जिसकी वजह से इनको कोहाड़ा गांव जाना पड़ता है वहाँ से। देन शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर शाहपुरा चले आते हैं। शाहपुरा के नरेश जो थे रण सिंह जी ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया था। तो शाहपुरा में जो है वो निमंत्रण इनको कहाँ से प्राप्त होता है, तो रण सिंह जी से ही इनको निमंत्रण प्राप्त होता है और इस वजह से जो है ये शाहपुरा चले आते हैं और शाहपुरा में ही इनके रहने के लिए रण सिंह जी के द्वारा जो है वो एक छतरी का निर्माण करवाया जाता है। इसके अलावा और एक मठ भी स्थापित किया जाता है और रामचरण स्मरण करते हुए राम नाम का स्मरण करते हुए रामचरण जी जो है वो 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हो जाता है। इनके आध्यात्मिक जो उपदेश है वो अणभवानी नामक ग्रंथ में संकलित है। तो रामचरण जी का जो है वो निधन कहाँ होता है, तो इनका निधन जो है वो शाहपुरा में ही इनका निधन हो जाता है, जहाँ पर इनका मठ स्थापित किया गया था और 1798 में इनका निधन होता है। और इनके आध्यात्मिक उपदेश की अगर बात करें तो कौन से ग्रंथ में मिलते हैं, तो अणभवानी नामक ग्रंथ में रामचरण जी के आध्यात्मिक उपदेशों का संकलन मिलता है। देन रामचरण जी के द्वारा प्रवर्तित जो पंथ है वो है रामस्नेही संप्रदाय, जो कि काफ़ी प्रचलित होता है बाद में जाके। तो रामस्नेही संप्रदाय की जो है वो स्थापना किसके द्वारा हुई थी, रामचरण जी के द्वारा हुई थी। और इस संप्रदाय रामस्नेही संप्रदाय की जो है वो 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती हैं और इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया जाता है। तो शाहपुरा शाखा का संस्थापक के रूप में जो है वो रामचरण जी माने जाते हैं। और अन्य जो 3 शाखाएं हैं उन 3 शाखाओं में एक रेण शाखा है, एक सिहथल शाखा है और एक खेड़ापा शाखा है। तो इनके संस्थापक कौन हुए हैं, तो रेण शाखा के संस्थापक दरियाव जी हुए हैं, सिहथल शाखा के संस्थापक जो है वो हरि रामदास जी हुए हैं और खेड़ापा शाखा के संस्थापक रामदास जी हुए हैं। तो रामचरण जी जो है वो शाहपुरा शाखा के संस्थापक माने जाते हैं, जबकि रामदास जी जो है वो खेड़ापा शाखा के संस्थापक होते हैं। और इनके अलावा 2 शाखा रेण शाखा और सिहथल शाखा, तो रेण शाखा के संस्थापक दरियाव जी माने जाते हैं और सिहथल शाखा के हरि रामदास जी माने जाते हैं। रामस्नेही संप्रदाय जो है वो फुलडोल उत्सव जो है वो इस संप्रदाय की विशिष्टता रही है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि फुलडोल महोत्सव जो है उसका संबंध किस संप्रदाय से है, तो वो रामस्नेही संप्रदाय से है, या फिर किस संत से है ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो रामचरण जी से संबंधित है ये भी। तो आज की जो है वो क्लास प्रमुख संतों के बारे में जो क्लास थी वो यहीं समाप्त होती है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
जो कि बुक्स में ही दिए हुए हैं कि पंच पीरों में कौन सी नहीं है। तो हमने संत लोक देवता के चैप्टर में ये हमने पढ़ा था, जिसमें पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी जो है वो प्रमुख पंच पीर माने जाते हैं, जबकि इसमें तेजा जी इसमें से नहीं है। ठीक है, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था तो सभी जानते हैं, नागौर में हुआ था। और धन्ना जी जो है वो किसके शिष्य, धन्ना जी किसके शिष्य थे तो ये आपको बताना है। और विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे ये आपको बताना है। ये दो आपके होमवर्क है।